मेरे 4 थे, 3 रह गए। अब मैं ये चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ। मैं इंसाफ चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहता हूँ, जो मतलब ऐसा जिनने गोली मारी है उसे सामने लाओ। उन्होंने जो बताया है आपको कि गोली लगी है, तो क्या उन्होंने कहा है कि पुलिस वालों ने गोली मारी? हाँ, मेरे भाई ने कहा जब मैं गया वहाँ को, जब मुझे कॉल करके बुलाया गया, उन्होंने ही नंबर दिया मेरे भाई ने कि मेरे भाई को कॉल करो। जब मैं गया, मैंने भाई क्या हुआ ये, तू तो दुकान पे गया था, पुलिस ने मुझे गोली मार दी। नाजरीन, परसों जो संभल में क्लैश हुआ मस्जिद के हवाले से, उसमें जो शहादतें हुई, उसमें एक और जो शहादत हुई है, बिलाल नाम के एक शख्स की शहादत हुई है। हम उनके फैमिली के पास हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था, क्या सारी चीज़ें हुई थी। उनके भाई हमारे साथ हैं, सलमान। आप ये बताइए कि क्या हुआ था, आपको कैसे खबर मिली कि बिलाल के साथ ये वाक़या हुआ है? मेरे पास कॉल आई थी कि आपके भाई जो हसीना अस्पताल में एडमिट हैं, आप आ जाओ। ओके। तो मैं गया वहाँ पर, तो मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ ये। अच्छा। तो भाई ने बताया कि मैं जो दुकान पे गया था, तो मुझे पता लगी कि माहौल ख़राब है यहाँ का, ओके। कि यहाँ से घर जाना चाहिए, अब दुकान मत खोलो। तो मैं वापसी जैसे आ रहा था, तो पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो पथराव और फायरिंग हो रही थी। पुलिस की गोली लगी मुझे, पुलिस ने गोली मार दी। मैंने कहा अच्छा, ये वाली बात बताई उसने। फिर जो उन्होंने वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया मुरादाबाद के लिए। अच्छा। हाँ, मुरादाबाद जाते ही उसका दम निकल गया भाई का, डेड हो गई उसकी। फिर जो हमने तहरीर दी पुलिस को, जी। FIR करी हमने कि ऐसे ऐसे मतलब पुलिस के और पब्लिक के दरमियान जो पथराव और फायरिंग हो रही थी, तो इसमें जो क्या नाम है, ये चीज़ लिखवाई थी हमने, पुलिस और पब्लिक के दरमियान फायरिंग और वो पथराव हो रहा था। हाँ, तो उन्होंने इस दबाव बना के हमसे ये पुलिस का नाम कटवा दिया, किसने? पुलिस ने अच्छा, पुलिस ने आप पे दावा बना करके अपना नाम कटवा दिया? अपना नाम कटवा दिया। ये पुलिस ख़त्म कर दिया, बस ये कर दिया उसमें कि फायरिंग और पथराव हो रहा था, उसके गोली लग गई। अच्छा। अपना नाम कटवा दिया उन्होंने, और नहीं काट रहे थे तो दबाव बना रहे थे, हमें कहीं और भी सोना पड़ लिया था। अच्छा, किस तरह का दबाव बना रहे थे? मतलब यही कि तुम्हें भारी पड़ेगी, अभी तो हमारा है, फिर तुम खुद आओगे हमारे पास, ये है यूँ है, उठा लेंगे, ये है यूँ है, ये इस तरह की बातें कर रहे थे। अच्छा। तो हमने जो फिर आज दोपहर जो है इस तरीके से ही करवा दिया उनके मुताबिक। अच्छा। ओके। तो ये बताइए कि आपके भाई का किस चीज़ का काम था? भाई की रेडीमेड की शॉप थी। अच्छा। उसी पे गए थे वो सुबह ही सुबह। ओके। वो शादीशुदा थे वो? नहीं, कुंवारे थे, मुझसे छोटे थे वो। अच्छा, आप कितने भाई हैं? भाई 4 हैं हम, 2 बहनें हैं। अच्छा अच्छा, सही। तो अब जो ये मामला हुआ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर ये कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, इनकी तरफ से कुछ मुआवजे के बारे में बात हुई है? न कुछ नहीं। कुछ नहीं कहा उन्होंने? न। ओके। और दूसरा, जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे सपा काफ़ी एक्टिव है, दूसरी और भी पार्टीज़ हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि उन्होंने आकर के विज़िट भी किया है, तो उन लोगों ने मुआवजा देने वगैरह के बारे में कुछ कहा हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो अभी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपने जो तहरीर दी है, तो आपको लगता है कि इंसाफ होगा, और क्या आप उम्मीद करते हैं? देखो, अल्लाह मालिक है, अब दे दी हमने तहरीर है, तो आपको पता लगेगा इंसाफ होगा या नहीं होगा। समझे, हम तो इंसाफ के, इंसाफ चाहिए हमें, तो जो गुनहगार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा भाई जवान वही कारोबारी था, वही चला गया। हम तो मज़दूर आदमी हैं, सिलाई करते हैं, वही चला गया। और इतना बढ़िया लड़का था, बहुत बढ़िया लड़का था, नवाजी परहेजगार, न लड़ाई में न झगड़े में, बेआई में हमारा भाई गया। लेकिन हर जगह ये बात हो रही है कि लड़के इस तरफ से पथराव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तो क्या आपके भाई लड़ने भिड़ने वाले थे? बहुत सारा केस था उनके ऊपर पहले से। नहीं नहीं, कोई भी केस नहीं था, रिकॉर्ड देख लो, कोई बिल्कुल साफ है रिकॉर्ड मेरे भाई का। घर में मोहल्ले में तक नहीं लड़े, किसी से भी पूछ लो, पूरे मोहल्ले के चाहिए थे। ऐसे थे कि जिससे ही मिल गया उससे दोस्ती हो गई, ऐसे अखलाक वाले भाई थे मेरे। उन्होंने जो बताया है आपको कि गोली लगी है, तो क्या उन्होंने कहा है कि पुलिस वालों ने गोली मारी? हाँ, मेरे भाई ने कहा जब मैं गया वहाँ को, जब मुझे कॉल करके बुलाया गया, उन्होंने ही नंबर दिया मेरे भाई ने कि मेरे भाई को कॉल करो। जब मैं गया, मैंने भाई क्या हुआ ये, तू तो दुकान पे गया था। तो बोले मैं दुकान पे ही तो गया था, मगर जो उधर से मतलब मुझे पता चला वहाँ पर ही कि वो ना माहौल बिगाड़ लिया है। समझे, और मैं जब जा रहा था तो पब्लिक और पुलिस के दरमियान पथराव फायरिंग हो रही थी, पुलिस ने मुझे गोली मार दी।
गोली अच्छा चला ही रहे थे ना, तो वो गोली मेरे भी लग गई। सही। सब पे गोली चला रहे थे वो तो। अच्छा, आपको इस बारे में कुछ मालूम हो कि वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था, ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ, किसकी गलती थी? चूँकि आप लोकल हैं, यहाँ पे लोगों से मिल रहे होंगे, जान रहे होंगे, तो आपको पता चला होगा कि किन लोगों की गलती थी, क्या बात हुई, क्यों झगड़ा शुरू हुआ। जैसे कि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सर्वे टीम आई थी, उन्होंने उसमें से कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, तो आपके पास किस तरह की खबर पहुँची कि क्या मामला हुआ था? नहीं, इसके जय श्री राम के नारे वगैरह के बारे में तो पता नहीं है हमें जो बातें, क्योंकि हम गए नहीं थे, मैं तो सो रहा था। मगर ये है कि इसी की मस्जिद के ऊपर ही चल रही थी ये, सर्वे के ऊपर ही झगड़ा चल लिया था ये। तो अभी आप क्या चाहते हैं हुकूमत से, अदालत से, आप क्या डिमांड करेंगे? हुकूमत अदालत से यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, जो गुनहगार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, जो आगे हमारे भाई के साथ हुआ वो औरों के साथ ना हो। अच्छा, आप जैसा कह रहे हैं कि आप पे प्रेशर बना करके पुलिस वालों का नाम हटवा दिया गया है, तो जो दूसरी यहाँ पे सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंसाफ के लिए काम करती हैं, या जो अपोजिशन की पार्टी है, आप उनसे ये अपील करेंगे कि वो इस मामले को देखें कि जो कसूरवार हैं उनका नाम डाला जाए? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे कि जो गुनहगार है उसको सज़ा मिलवाएं। हमारे साथ इनके वालिद साहब हैं जो ज़हनी तौर पे काफ़ी परेशान हैं, और परेशान होने की वजह भी है उनके साथ। किसी का जब जवान बेटा जो बुढ़ापे का सहारा है, जब वो शहीद हो जाए और इस तरीके से बहिमाना तौर पे उसको कत्ल कर दिया जाए, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि उनके लिए चीज़ें बहुत आसान नहीं होती है। वो बहुत परेशान हैं, और लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप उनसे गुफ्तगू मत कीजिए, मगर मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि एक बाप किस तरह से इन चीज़ों को महसूस कर रहा है, जवान बेटे को खोने के बाद वो कैसे चीज़ों को देख रहा है, जिस मुल्क में एक शहरी के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, वो इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहा है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें हुई, आपको कब खबर हुई थी? आपके बेटे के साथ ये हादसा हुआ है, ये खबर आपको कब मालूम हुई? मतलब ऐसा को 11 बजे, क्या 9 बजे गया था वो, 11 बजे मतलब मेरा आगे लौंडा गया और दूसरा लौंडा गया। मतलब ऐसा उनने कहा, फ़ोन करा उनने, वो गोली लग गई मेरे। जैसा कि आपके दूसरे साहबजादे बता रहे हैं कि प्रेशर बना करके एफआईआर में जो तहरीर दी गई है उसमें रद्दोबदल किया गया है, जो कसूरवार है उनका नाम बदल दिया गया है, तो आपके ऊपर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की गई? हाँ, करी गई वो, मतलब ऐसा प्रेशर बना रहे थे कि अध्या हैं, क्या नाम है, ये क्या नाम है, फिरोज खान, तो उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे। उन्होंने मतलब ऐसा करने का ऐसा करवा दिया। अच्छा। हाँ, डीआईजी तक का फोन आया था, बेटी फिरोज खान। अच्छा, ये किन कह रहे हैं कि फ़ोन आया था किसी का, क्या मामला है ये? फ़ोन लौंडे ने करा था हमारे, उनने मरने वाले ने करवाया था। नहीं, ये जो यानी ये जो तहरीर वगैरह चेंज करवाया प्रेशर बना के, तो किन लोगों का फ़ोन आया था? ये तो नहीं पता मुझे इस बारे में जो बातें हैं, समझे। ये बस ये है कि यहाँ पर ही बैठे हुए थे वो हमारे चक्कर में ही, कि कैसे न कैसे हमें इनसे जो मतलब बदलाव करवा में, जैसे हम चाहते हैं अपने मुताबिक करवा में, वही हुआ। क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे थे वो बार बार आके। हमारी अम्मी भी बेहोश हो गई थी एक दफ़ा, तो बोले लेडीज़ पुलिस को बुलाएंगे, ऐसे नहीं मानोगे तो लेडीज़ों को उठाएंगे, इस तरीके में अम्मी भी बेहोश हो गई थी हमारी। तो आप अभी क्या चाहते हैं? आप हुकूमत से, अदालत से, आम लोगों से क्या अपील करेंगे? हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, समझे। मेरे 4 थे, 3 रह गए। अब मैं ये चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, समझे। इंसाफ चाहता हूँ, जो मतलब ऐसा जिनने गोली मारी है उसे सामने लाओ, समझे। बस ये चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहता। तो यहाँ पे एक जो शहादत हुई है, हम उनके फैमिली में उनके वालिद साहब से, उनके भाई से बात किए। एक नई चीज़ जो निकल के आई है वो ये है कि जिनकी शहादत हुई है उन्होंने ख़ुद कहा कि जो है पुलिस की गोली से उनको मारा गया है, और जब ये लोग तहरीर में ये लिख रहे हैं तो उसको मोल्ड करके जो रियल विक्टिम है, जो कसूरवार हैं, उनका नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फैमिली ये कह रही है कि उनके पास सारी चीज़ें हैं और ज़्यादा दुनिया से लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। देखने वाली बात होगी कि अदालत, जुडिशरी इंसाफ दिला पाती है या नहीं।